बिहार में बगावत, धमकी और दांव, असली खेल आखिर चल क्या रहा है? बिहार जिसने बदलाव की गाथाएं लिखी, जिसने सत्ता के तख्त पलट दिए, वो आज वही बिहार सियासी अफरा तफरी के बीच खड़ा हुआ है। आरजेडी के अंदर तूफान, कांग्रेस की बैठक में चिंगारियां और इस बीच नीतीश कुमार का एक बड़ा पॉलिटिकल मूव, कहीं विद्रोह, कहीं धमकियां और कहीं लाखों महिलाओं तक पहुंचता सरकारी पैसा। तो सीधा सवाल है, आखिर इस राजनीति का असली खेल क्या है? किसके हाथ में बिहार की दिशा है और कौन खो रहा है, कौन पा रहा है? चलिए शुरू करते हैं आरजेडी से, जहां टूटते धैर्य की आवाज की चीख निकलती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में जो चोट लगी उसने आरजेडी के अंदर जख्म खोल दिए। 2015 में उभार, 2020 में दबदबा और इस बार सिर्फ 25 सीटों पर सिमटी पार्टी। जो बातें पहले कानों में फुसफुसाई जाती थी, अब वही मंच पर गूंज रही है। तेजस्वी की टीम कहां थी? क्या गठबंधन ने धोखा दिया या फिर पार्टी के भीतर तालमेल ही नहीं था? मगध प्रमंडल की बैठक में कई उम्मीदवारों ने साफ कहा, साथी दलों ने हमें अकेला छोड़ दिया, लेकिन कुछ ने तो और भी आगे बढ़कर तेजस्वी यादव की कोर टीम को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अब ये बात महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हारा, असली सवाल तो ये है कि पार्टी को हार की तरफ किसने ढकेला। आगे बात कांग्रेस की, जहां मंच पर शब्दों नहीं अब आग बरसती नजर आई है। उधर दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक और यहाँ जो हुआ उसने हर राजनीतिक विश्लेषक को हैरान कर दिया। राहुल गांधी के बैठने से पहले ही 2 उम्मीदवार मैदान से ही उतर गए। वैशाली के इंजीनियर संजीव और पूर्णिया के जितेंद्र यादव संजीव, 18 नए नेताओं की एंट्री से पार्टी डूब गई। जितेंद्र आज के पुराने नेता भी कभी नए ही थे और बस माहौल धधक उठा। आरोप, जवाब, गुस्सा और फिर वो लाइन जिसने बैठक के माहौल को जंजाल बना दिया। संजीव का कथित धमकी भरा वाक्य, गोली मार दूंगा। राजनीति का असली चेहरा अक्सर बंद दरवाजों में ही दिखता है, लेकिन इस बार दरवाजा खुद ही खुल गया। बात करते हैं नीतीश कुमार की, जिनकी चुप्पी में छुपा बड़ा कदम छुपा नजर आ रहा है। जी हाँ, जब विपक्ष खुद को समेटने में लगा है, तभी नीतीश कुमार का एक नया पत्ता फेंकते हैं और इस बार बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए की किश्त। 9.5 लाख ग्रामीण महिलाएं, 50,000 शहरी महिलाएं, सब जीविका समूह से जुड़ी हुई मेहनत करने वाली, आत्मनिर्भरता की लड़ाई लड़ती महिलाएं। 1,40,00,000 से ज्यादा महिलाएं पहले ही इस योजना से फायदा ले चुकी हैं। अब चर्चा यही है कि क्या ये महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट का बड़ा कदम है या 2025 से पहले नीतीश कुमार का सबसे चालाक राजनीतिक दांव। बिहार की जंग के बीच सपनों का संघर्ष के सामने सत्ता का शोर नजर आता दिख रहा है। ये लड़ाई नेताओं की बयानबाजी की नहीं है, ये लड़ाई उम्मीदों की है। आरजेडी के भीतर जो चिंगारियां, कांग्रेस के भीतर विस्फोट और नीतीश कुमार के नए दांव की झड़ी लगी है, हर पार्टी अपनी कहानी सुना रही है। अब असली सवाल कि चुनाव का हारना बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर हार का विश्लेषण जूतों चप्पलों में बदल जाए, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विफलता बन जाता है। आरजेडी अपने घर को सुधारने में उलझी हुई है, कांग्रेस अभी भी अपने अंदर की आग बुझा नहीं पा रही है और बिहार की जनता खड़ी हुई है इंतजार में। ये लड़ाई कुर्सी की नहीं है, ये लड़ाई बिहार के आने वाले भविष्य की है। दोस्तों, आज बिहार जिस चौराहे पर खड़ा है, एक तरफ टूटते रिश्ते, एक तरफ नई राजनीति की चालें और बीच में वो जनता जो बस पूछ रही है, कौन मेरे बच्चों का भविष्य संभालेगा? आरजेडी क्या अपने जख्मों को भर पाएगी? कांग्रेस क्या खुद को संभाल पाएगी या नीतीश कुमार ही इस शतरंज का अंतिम खिलाड़ी बनेंगे? जवाब तो समय देगा, पर इतना पक्का है कि बिहार की राजनीति में आया तूफान अभी थमा ही नहीं है। खैर, आगे क्या होता है, जैसे जैसे जो चीज सामने आएगी आप तक हम लोग पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं एक संदेश और आगे भी देखते रहिए और अच्छा लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।